नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जवाहर झारखंड में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। निहारिका सिन्हा ने यूपीएससी में हासिल की 365वीं रैंक, राज्य का नाम किया रोशन। राग गांव में मोटर चोरी के बाद 3 साल से बंद पड़ी है पानी टंकी। गांव में गहराया जल संकट। बागमारा में भगवती लगा जेवर में चोरी, लाखों के जेवर से 60,000 नगद पर फेरा हाथ। देवघर वार्ड 5 के पार्षद टीप चटर्जी पर चुनावी विवाद, 2 राज्यों में नाम दर्ज होने के आरोप। धनबाद सांसद ढुलुमा तो एक बार फिर विवादों में, जबरन जमीन कब्जा के आरोप। और अब खबरें विस्तार से। साहेबगंज जिले के कुलीपाड़ा की रहने वाली निहारिका सिन्हा यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 में 365वीं रैंक हासिल कर जिले और राज्य का नाम रोशन किया है। उनकी सफलता से पूरे इलाके में खुशी और गर्व का माहौल है। बता दें कि निहारिका के पिता निरंजन सिन्हा पेशे से दर्जी हैं, जबकि माता शबनम कुमारी स्वास्थ्य विभाग में एएनएम के रूप में कार्यरत है। सीमित संसाधनों के बावजूद निहारिका ने कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से यह मुकाम हासिल किया है। जबकि निहारिका ने उपायुक्त हेमंत सतीश से मुलाकात की, जहां उन्हें पुष्प गुच्छ और शॉल देकर सम्मानित किया गया। साथ साथ उनके माता पिता को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि उनके द्वारा ऐसा सपना देखा गया जो प्रायः लोग सपना सोचने में भी संकोच करते हैं। तो ये उन सभी माता पिताओं को भी जरूर, उनके हौसलों को भी उड़ान देगा जो इस तरह का सपना सोचते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि साहिबगंज जैसे छोटे टाउन में रह करके बच्ची ने इतनी बड़ी सफलता अर्जित करी, ये अपने आप में अद्वितीय है। और चूंकि अभी उनका फाउंडेशन कोर्स जुलाई के आसपास शुरू होगा, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि चूंकि उनकी पढ़ाई नहीं हुई है, उन्होंने खुद पढ़ाई की है, किसी भी तरीके की कोई कोचिंग का सहारा नहीं लिया है, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। तो ये बातें जब हमारे पूरे साहिबगंज के बच्चों के पास जाएगी, तैयारी करने वाले बच्चों के पास जाएगी, तो जरूर उनको बहुत मोटिवेशन मिले। जामताड़ा जिले के राग गांव में 3 साल पहले मोटर चोरी के बाद से पानी टंकी की सप्लाई बंद पड़ी है, जिससे गांव में इस गर्मी में पानी की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। बता दें कि पानी की टंकी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाई गई है। इस मामले में ग्रामीणों का कहना है गर्मी के दिनों में इसी टंकी से पूरे गांव को पानी मिलता था, लेकिन अब गांव में न तो कोई तालाब है और न ही पर्याप्त चापानल। ऐसे में लोगों को पानी के लिए काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार विभाग को चोरी की सूचना दी गई, लेकिन अब तक कुछ काम नहीं हुआ। उम्मीद है कि जल्द ही नया मोटर लगाकर जलापूर्ति बहाल की जाएगी। कि 2023 से खराब पड़ा हुआ है, ये मेरामत करने से अच्छा होगा। यहाँ के पानी के लिए लोगों का बहुत दिक्कत हो रहा है। इस सरकार से ये दरखास्त करना चाहता हूँ कि ये टंकी मेरामत करने के लिए कृपा करें। ये पानी जो टंकर जो बंद है अभी 3 साल का हो गया। यहाँ का पानी अभी तक हम लोग को यहाँ पर तालाब भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, चापाकल भी स्वस्थ पानी भी नहीं मिल रहा है हम लोग को, और टंकर खराब है। हम दरखास्त करेंगे यही सरकार से, ये टंकर हम लोग को जल्द से जल्द। रामगढ़ में सिंचाई विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों को लेकर मंगलवार को उपायुक्त रामगढ़ फैज अहमद मुमताज की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान उपायुक्त ने मध्याह्न भोजन अंतर्गत संचालित कार्यों की समीक्षा की और निर्धारित रोस्टर के अनुरूप बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। वहीं विद्यालयों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाएं, पेयजल, शौचालय आदि की समीक्षा करते हुए जिन विद्यालयों में जलापूर्ति को उपलब्ध नहीं है, उन्हें चिन्हित कर जल्द से जल्द सही विद्यालयों में जलापूर्ति सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया। धनबाद के बागमारा स्थित डुमरा हॉस्पिटल के पास भगवती अलंकार ज्वेलर्स में चोरों ने सेंधमारी कर लाखों रुपए और जेवरात चुरा लिए। दुकान राजबाड़ी कतरा निवासी शिवलाल स्वर्णकार की है। जानकारी के अनुसार चोरों ने दुकान की दीवार में सेंध लगाकर अंदर प्रवेश किया और लॉकर को तोड़कर 60,000 रुपये नगद जबकि 18 लाख रुपए के सोना और चांदी चुरा लिए। चोरी में लगभग 75 ग्राम 18 कैरेट का सोना जिसकी कीमत 9,16,000 रुपये है और 6 किलोग्राम चांदी जिसकी कीमत
17,40,000 रुपये बताई जा रही है। दुकानदार शिवलाल मंगलवार रात दुकान बंद कर अपने घर चले गए थे। बुधवार सुबह शटर उठाते ही उन्हें चोरी का पता चला और लोगों को घटना की जानकारी दी। वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। रात में मेरा दुकान में चोरी हो गया है। सुबह दुकान जब खोले देखे कि सब टूटा फूटा पड़ा हुआ है। खाना खबर किया तो खाना वाला आया, जाँच कर रहा है। आपको कैसे जानकारी मिली? सुबह दुकान खोले जब शटर उठाए तो देखे सब बिखरा हुआ है, टूटा फूटा हुआ है। मैंने क्या क्या चोरी हुआ है? तिजोरी तोड़ करके सारा जेवर ले गया है ना। तभी क्या क्या हो? तभी चांदी का जेवर बना हुआ लेके गया है। लगभग कितनी कीमत की होगी? कोई लगभग सोना का जेवर ले गया है, 7 लाख का लगभग सोना का जेवर गया है और 10 लाख। नगर निकाय चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के बाद देवघर के वार्ड 5 के नवनिर्वाचित वार्ड पार्षद दीप चटर्जी पर गंभीर आरोप लगे हैं। पूर्व वार्ड पार्षद आशीष कुमार पंडित ने उन पर 2 अलग अलग राज्य के मतदान पत्र के नाम दर्ज होने का आरोप लगाया है। उन्होंने वार्ड पार्षद टीप चटर्जी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनका नाम 2 अलग अलग स्थानों पर दर्ज है। आरोप है कि टीप चटर्जी का नाम एक तरफ देवघर में दर्ज है जबकि दूसरी ओर कर्नाटक राज्य में भी उनके नाम होने की बात सामने आई है। उन्होंने इस मामले की जांच कराने की मांग करते हुए कहा कि यदि आरोप सही पाया जाए तो यह चुनावी नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। पार्षद आशीष कुमार पंडित, मैं फिर एक बार अपना नॉमिनेशन कराया था 2026 के नगर निगम चुनाव में वार्ड पार्षद पद के लिए। और स्क्रूटनी वाले दिन जब मैंने एक प्रत्याशी का आरोप लगाया कि यह उचित मतदाता सूची में नाम नहीं है, इसका मतदाता सूची में 2 जगह नाम है, तो जब मैंने आरओ को मैंने रिटर्निंग ऑफिसर को इसका प्रमाण के साथ हस्ताक्षर युक्त अपना आवेदन दिया तो उन्होंने इसे देखते हुए अगला से सवाल जवाब किया, लेकिन संतोषजनक जवाब मिला या नहीं मिला मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने उसकी स्वीकृति दे दी और नॉमिनेशन को फाइल करवाया, जो गैर वाजिब है। और आप किसी के पक्ष में जाकर मानसिक दबाव में हो या कहीं और से कोई प्रशासनिक दबाव हो के चलते उनका नॉमिनेशन को स्वीकार किया गया और वह निर्वाचित हुई और वार्ड पार्षद 5 की विजेता कहलाई। लेकिन मेरा कहना है कि मैंने जब उचित समय में आपको निवेदन किया कि अगला का 2 जगह मतदाता सूची में नाम है, 2 अलग राज्यों में नाम है। धनबाद के बोली बस्ती रवानी टोला के रैयतों ने सांसद ढुलू महतो पर जमीन पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया है। बता दें कि यह पूरा मामला विनोद विहारी महतो चौक के पास स्थित 96 डिसमिल जमीन से जुड़ा हुआ है। रैयतों ने कहा कि उनकी पुश्तैनी संपत्ति है, लेकिन इस पर सांसद के इशारे पर उनके दलालों द्वारा जबरन कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग जमीन पर निर्माण और कब्जे की तैयारी कर रहे हैं। पीड़ित रैयत ने इस मामले में जिला प्रशासन और पुलिस के वरीय अधिकारियों से हस्तक्षेप कर न्याय दिलाने की मांग की। उनका कहना है कि यदि प्रशासन जल्द कार्रवाई नहीं करता है तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। हालांकि इस मामले में सांसद की तरफ से कुछ पक्ष और बयान नहीं आया है, लेकिन क्या कुछ मामला जांच में सामने आता है यह देखना होगा। आज मैं बहुत ज़्यादा ही मुसीबत में हूँ, इसलिए मैंने आज प्रेस बंधुओं को बुलाया है। मेरा विनोद विहारी चौक के सामने 86 डिसमिल जमीन है। यह जमीन मेरा पुश्तैनी संपत्ति है। भूमाफियाओं द्वारा जबरदस्ती कर रात को मेरे जमीन का बाउंड्री करने का कोशिश किया। इसमें गरीबों का नेता कहलाने वाले ढोलू महतो अपने दलाल सुरेंद्र यादव और भोला साहब को भेजकर जबरन बाउंड्री करवाया जा रहा है। मैं प्रेस के माध्यम से धनबाद जिला प्रशासन से गुहार लगा रहा हूं कि मेरी मदद कीजिए और मेरा कुछ भी जान माल का क्षति अगर होता है तो उसका कारण सिर्फ ढोलू महतो होंगे। धनबाद के शहरी क्षेत्र की नदियों और जल स्रोतों के विकास तथा उनकी स्वच्छता को लेकर बुधवार को उपायुक्त कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में नमामि गंगे योजना से जुड़ी टीम ने भाग लिया और जिले में जल स्रोतों के संरक्षण और सफाई को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। जानकारी देते हुए उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण से प्रभावित नदियों और अन्य जल स्रोतों को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से यह बैठक आयोजित की गई है। उन्होंने बताया कि बैठक में नदियों की सफाई, जल स्रोतों के पुनर्जीवन तथा उनके बेहतर प्रबंधन को लेकर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। प्रशासन का लक्ष्य केवल शहरी नदियों तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के जल स्रोतों के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि पूरे जिले में जल संसाधनों का बेहतर संरक्षण हो सके।
सरकार की संस्था है जो आके खासकर वैसे तो ये गंगा एवं इसके ट्रिब्यूटरीज के लिए, पर ओवरऑल म्यूनिसिपल एरिया में जो वाटर का यूज है, वाटर का पोल्यूशन है और वाटर का जो प्रवाह है इन डिफरेंट रिवर्स एंड छोटे छोटे जो उसके नाले हैं उन सब का, उस पर एक बैठक है और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को रखा गया है। और इंस्ट्रक्शन यही है कि ज़िले में खासकर म्यूनिसिपल एरिया में जितने स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं वाटर यूज़ को लेके या वाटर के क्वालिटी को लेके, उन सबको इसमें रखा जाए। तो हम लोगों ने इसको थोड़ा और एक्सपैंड करने की कोशिश की। धनबाद के लिए खासकर हम लोगों ने सोचा कि पूरे डिस्ट्रिक्ट का ही वाटर मैनेजमेंट प्लान बनाया जाए, क्योंकि आज जो रूरल एरिया है कल हो सकता है अर्बन एरिया हो जाए, और अर्बन एरिया में भी कई बार जो गंदा आता है वो रूरल एरिया से आता है एंड वाइस वर्सा, अर्बन एरिया का जो कचरा है वो निकल के फिर गाँवों में जाता है। इसीलिए ये एक होलिस्टिक प्लान होना चाहिए। तो हम लोग धनबाद में खासकर पूरे डिस्ट्रिक्ट का कर रहे हैं और स्टेक होल्डर्स पहले गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स थे। आज हम लोगों ने बैठक में निर्णय लिया कि इसमें चूँकि धनबाद में ऑलरेडी बहुत सारी कंपनीज हैं जो रिवर पॉल्यूशन भी करती हैं, रिवर प्रोटेक्शन भी करती हैं, उनका अपना वाटर मैनेजमेंट प्लान भी है, उसका यूज़ यूटिलिटी भी है। तो हम लोग सभी बड़े कंपनीज को भी स्टेक होल्डर बना रहे हैं। अगली बैठक में वो लोग भी रहेंगे, खासकर PCCL, हल, MPL, इन सबको हम लोग रखेंगे। साथ ही साथ दामोदर वैली कॉरपोरेशन धनबाद में है जिसका काफ़ी बड़ा एरिया पड़ता है और डैम की वाटर क्वालिटी वही होगी जो रिवर की वाटर क्वालिटी। और जो है झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।